इस वीडियो में दिखाए गए सारे पात्र असली हैं। हमारा नेताओं से संबंध तो है, लेकिन उतना ही जितना आपका। इसलिए अगर हम किसी की बड़ाई करें तो उसे मेरे घर का ना समझिएगा। वीडियो के किसी भी हिस्से से अगर आपको मिर्ची लगे तो आप लाल पीले हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिठाई बीमार बना देती है। ये एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक वीडियो है, इसलिए अगर इसके किसी भी हिस्से से किसी को ठेस पहुंचती है तो वो अपने आसपास की चीज़ें फेंक कर गुस्सा शांत कर सकता है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हेलो, हाय, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय प्रताप सिंह। स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। मित्रों, राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे जितना चाहो उतना रस निचोड़ लो। वर्तमान राजनीति के हाल तो और भी निराले हैं, इसलिए हम लेकर आए हैं अब तक का सबसे दमदार शुद्ध राजनीतिक शो, जिसका नाम है राजसत्ता। राजसत्ता एक ऐसा शो है जिसमें आपको शुद्ध राजनीतिक मसालेदार झटपट खबरों के साथ साथ चटपटा विश्लेषण और कुछ दमदार पंक्तियां भी मिलेंगी। क्योंकि राजसत्ता का यह पहला एपिसोड है, इसलिए बता दें कि इस शो को 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है। पहला है मसाला झटपट, जिसमें पिछले सप्ताह की राजनीतिक खबर होंगे, लेकिन उसमें मिला होगा हमारा मसाला। दूसरे सेगमेंट का नाम है सब जायज है। इसमें पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित खबर का बेहद चटपटा विश्लेषण मिलेगा और ये सेगमेंट इस शो का सबसे खास सेगमेंट होगा। इसके बाद आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट, जो कि है कवि मत। तो आइए, अब देर किस बात की, खबरों में करते हैं मसालों का विलय। आखिरी तक देखना, बचा देंगे प्रलय। मसाला झटपट। इस सेगमेंट में हम आपको फटाफट पिछले हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण खबरें बता देते हैं। खेला होने वाली ममता दीदी के साथ ही पिछले हफ्ते खेला हो गया। ममता दीदी भले ही आरोप भाजपा पर लगा रही हों, परंतु संकेत तो यही मिल रहे हैं कि खेला भाजपा का नहीं है। कंधे, छाती और पैर में चोट खाने वाली ममता दीदी फिलहाल पैर के चोट से ग्रसित हो व्हील चेयर पर विराजित हैं और अपना कार्यभार संभाल रही हैं। उन्हें पैर में प्लास्टर भी चढ़ा, लेकिन 24 घंटे में ही उतर भी गए। खेला तो भाजपा ने भी किया है, लेकिन बंगाल में नहीं, उत्तराखंड में। त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री का खिताब हासिल कर चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद अंदर से खबर है कि भाजपा उनके काम से नाखुश थी, इसलिए उनके साथ खेला कर दिया। तीसरा मसाला भी पश्चिम बंगाल से ही है। वैसे इस समय तो सारे मसाले वहीं से मिल रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर तो इतनी अधिक गर्मा गर्मी है कि वहां की जनता को समझ नहीं आ रहा कि नंदीग्राम में रुकें, ये चुनाव तक कहीं शिफ्ट हो जाए। आलम तो ये है भाई साहब कि भाजपा के मंत्रियों और नेताओं के घर पर बड़े बड़े ताले लटके पाए गए। पता चला है कि बोरिया बिस्तर बांध कर सब बंगाल में बस गए हैं। इस समय दिल्ली काफी खाली खाली फील कर रही है, क्योंकि किसान नेता भाजपा को हराने के लिए बंगाल के चुनाव में कूद पड़े हैं और बंगाल के नंदीग्राम में भांति भांति प्रकार के नेताओं की फौज उतर आई है, जिसमें विभिन्न पार्टियों के साथ साथ किसान नेता और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। ऐसे में नंदीग्राम की पीड़ित जनता यही कह रही है कि हम कहीं और चले जाते हैं और आप लोग यहाँ रह लीजिए। चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण खबर, जो पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। ये खबर देश की सबसे पुरानी पार्टी, जी हाँ, कांग्रेस के भीतर से आ रही है। खबर यह है कि कांग्रेस तत्काल प्रभाव से अपना नया अध्यक्ष बनाना चाहती है और नए अध्यक्ष के लिए नाम भी पेश कर दिया गया है। जी हाँ, कोई और नहीं, देश के भावी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है सब जायज है। हाँ तो भैया, आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है दीदी और उनके राज्य की, यानी पश्चिम बंगाल की। वही पश्चिम बंगाल जहां आए दिन राजनीतिक हत्याएं होना उतनी ही आम बात है जितनी समोसे के अंदर आलू का होना। चुनाव छोटा हो या बड़ा, जब तक बंगाल में लठ नहीं चल जाते, पता ही नहीं चलता कि बंगाल में चुनाव भी हो रहा है। अब भैया क्या ही कर सकते हैं, राजनीति है, वो भी बंगाल की, यहाँ सब जायज है। नड्डा के काफिले पर आक्रमण हो या ममता के पैर की चोट, ये सब मजबूत लोकतंत्र के प्रतीक है और लोकतंत्र में ये सब जायज है। राजनीति इतनी महान चीज है कि नेता को राम के नाम से चिढ़ तो होती है, लेकिन पर्चा दाखिल करने से पहले शिव की याद आ ही जाती है। 2 दिन के भीतर ममता दीदी ने करीब 22 मंदिरों में पूजा अर्चना की, परंतु अफसोस, उनमें राम का नाम सुनने का साहस ही नहीं है। राम से बैर और शिव से प्रेम, ये सिर्फ राजनीति में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजनीति में सब जायज है। खुद को चोट पहुंचाकर इमोशनल ड्रामा कैसे तैयार किया जाता है, जनता यदि सीखना चाहे तो राजनेताओं से सीख सकती है, वो भी निःशुल्क। अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर और सबसे बेहतरीन सेगमेंट, जिसका नाम है कवि मत। ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा और इसी के नाम पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फटाफट पंक्तियां आपके सामने परोसते हैं।
एलपीजी के हाल न पूछो, पेट्रोल है 100 के पार। एलपीजी के हाल न पूछो, पेट्रोल है 100 के पार। खेला होबे करते करते खेल गई सरकार। और आखिरी है, टांगों में टांगी मारने के बदल गए हैं मान। टांगी अर्थात कुल्हाड़ी। टांगों में टांगी मारने के बदल गए हैं मान। वोट भी भैया खूब मिलता और बढ़ता है सम्मान। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले बुधवार को राजसत्ता के अगले एपिसोड के साथ। तब तक हम आपको यहीं छोड़ने जाते हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को गुदगुदाएं। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी।